मेरे दोस्तों, अरावली को लेकर इस समय बहुत सारी रील आपके सामने आ रही है। आपको बहुतों को बुरा भी लगेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे दोस्तों, इस समय आप अरावली पहाड़ियों को लेकर दुनिया भर की रीलें देख रहे हैं। सच बात यह है कि फैक्ट से बहुत दूर है। हमें सही फैक्ट जानने की जरूरत है। और कहते हैं अक्सर सबसे बड़ा नुकसान अज्ञानता से नहीं बल्कि अधूरी जानकारी से होता है। और अरावली से जुड़ा पूरा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ समय में ऐसा माहौल बना दिया गया कि मानो अरावली पहाड़ियां खत्म की जा रही हैं, माउंटेन्स मिटा दिए जाएंगे, पोल्यूशन कई गुना बढ़ जाएगा और ग्राउंड वाटर पूरी तरह से सूख जाएगा। लेकिन जब सोच से हटकर तथ्य और दस्तावेजों को देखा जाता है तो सामने बिल्कुल अलग सच्चाई आती है। असल में सुप्रीम कोर्ट का पूरा हस्तक्षेप अरावली को बचाने के लिए है, न कि उसे खत्म करने के लिए। अब जरा फैक्ट को समझिए। 1975 से 2019 के बीच में करीब 8% अरावली पहले ही खत्म हो चुकी थी और इसकी वजह थी बेलगाम अवैध माइनिंग। अगर यही स्थिति बनी रहती तो 2059 तक लगभग 22% अरावली रेंज पूरी तरह खत्म हो जाते। इसी खतरे को देखते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा, पिछले 50, 60, 70 सालों में करीब 1/4 अरावली रेंज नष्ट हो चुकी है। अब सवाल था इसे रोका कैसे जाए। सबसे पहला कदम था ये तय करना कि अरावली की स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा क्या हो। यहीं से गलतफहमियां फैलाई गई और फेक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि राजस्थान सरकार की 2002 की स्टडी जो 2006 में लागू हुई, उसके मुताबिक सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां ही अरावली हैं और बाकी इलाकों को माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। 100 मीटर वाली परिभाषा सिर्फ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए थी, न कि संरक्षण खत्म करने के लिए। बाकी क्षेत्र पहले भी संरक्षित थे और आज भी हैं। अरावली सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसलिए जरूरी था एक कॉमन और यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, एक टेक्निकल टीम बनाई जाएगी जो गुजरात से राजस्थान तक पूरी अरावली रेंज का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही तय होगा कि कहाँ माइनिंग संभव है और कहाँ पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तब तक के लिए सभी प्रकार की माइनिंग पर पूरी तरीके से स्टे लगा दिया गया। यहाँ तक कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्र और 2 अरावली पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का इलाका भी पूरी तरह से सेफ जोन रहेगा। ये फैसले सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भी है जिन्होंने अवैध माइनिंग के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक गंवा दी। 2022 में हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी अवैध खनन रोकते हुए ट्रक से कुचलकर मार दिए गए। 2015 में करीबन 200 हथियारबंद लोगों ने सरकारी अधिकारियों पर हमला किया जो अवैध माइनिंग की जांच कर रहे थे। 2024-25 में माइनिंग के लिए इलाकों को विस्फोटकों से उड़ाया गया, जिससे स्थानीय लोग घायल हुए और घर तक क्षतिग्रस्त हो गए। इन सब घटनाओं को रोकने के लिए एक स्पष्ट, मजबूत और वैज्ञानिक परिभाषा जरूरी थी, ताकि अरावली को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली हर जगह बचाया जा सके। क्योंकि अरावली से पर्यावरण का मुद्दा नहीं, अरावली भारत की पहचान है और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार का कदम हमें एक साफ सीख देता है, चाहे टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, जो दिखे उसे सच मान लेना काफी नहीं होता। पहले फैक्ट समझिए, पूरी रिपोर्ट पढ़िए और फिर अपनी राय बनाइए। यही इस पूरे केस की असली सच्चाई है।